नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के डेट में आपको डिग्री डिप्लोमा कोटि हेतु ऑब्जेक्शन वाले नए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल चुका है। साथियों, जिस तरह से आश्वासन दिया गया था दिवाली से पहले खुशखबरी की, साथियों बिल्कुल वह बात सही हो रहा है और डिग्री डिप्लोमा कोटि हेतु आज आपको ऑब्जेक्शन से संबंधित नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है। ये जो नोटिफिकेशन है साथियों, आपका 22 से 27 तक आप डिग्री डिप्लोमा वाले कोटि वाले सभी साथी ऑब्जेक्शन के विरुद्ध में आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। ठीक है साथियों, जिस तरह से ये आपत्ति दर्ज करने का डेट दिया गया है, आशा करते हैं 30 तक, ठीक है, ऑब्जेक्शन पर कार्रवाई कर लिया जाएगा और दोनों कोटि आईटीआई डिग्री डिप्लोमा ये दोनों कोटि का 30 तक चयन प्रक्रिया को पैरेलल करके आगे एक साथ अनुशंसा हेतु भेज दिया जाएगा। तो साथियों, आपका बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर के आया ये जो नोटिफिकेशन है। चूंकि इस नोटिफिकेशन के बाद अब कुछ बच नहीं जाता है, इस नोटिफिकेशन पर जैसे ही कार्रवाई होगी, ठीक है, चूंकि जब आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहां साफ बता दिया गया है कि 8 एवं 9 अक्टूबर को जो टेक्निकल अधिकारियों के द्वारा आपके फाइल्स को रिव्यू कराया गया था, उस रिव्यू पर फाइनल फैसला लिया जा चुका है। साथियों, जिन साथियों का छोटा मोटा इशू था, जिसको कंसीडर करने लायक था, उनके इशू को कंसीडर कर लिया गया है और जिन साथियों में मेजर प्रॉब्लम था उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। तो ये जो नोटिफिकेशन है केवल आपको वहां पे देखने को बिल्कुल मिल जाएगा कौन से साथी क्वालिफाइड हुए हैं और कौन से साथी डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। ठीक है, जो भी कारण से आप डिस्क्वालीफाइड हुए हैं वहां पे आपको सामने में आपको डिस्क्वालीफाई होने का कारण भी दिया गया है। ठीक है, और वहां पे आपको एक मौका उस ऑब्जेक्शन के विरुद्ध में आपत्ति करने हेतु एक मौका भी दिया गया है। साथियों, आज के नोटिफिकेशन में कॉमन कारण दिए गए हैं। अगर उस कारण से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आप 100% डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, आप अगर ऑब्जेक्शन भी करते हैं तो उसके विरुद्ध किसी तरह का आप पे कार्रवाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है क्या कहती है, इस नोटिफिकेशन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ साथियों का कहना यह है कि क्या जब हमारा बीटीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आए थे तो वहां पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिखा गया था, तो क्या इस बार जो रिव्यू हुए हैं उसमें ऑब्जेक्शन आ सकते हैं? तो साथियों, जब अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है तो दोबारा ऑब्जेक्शन क्यों आएगा, लेकिन अगर किसी तरह का इशू है तो जरूर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको कल के डेट में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो आपको क्लियरली देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज का नया नोटिफिकेशन में क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि जिन साथियों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है, उनके संदर्भ में क्या कहा गया है, वैसे कौन कौन से साथी हैं जिनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था जिस कारण से डिस्क्वालीफाई किया गया है और उन पर जो है किसी तरह का अब आगे विचार नहीं किया जाएगा, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन को पढ़ चुके होंगे। ये नोटिफिकेशन अभी आप हम लोग अगर देखेंगे तो बस वही बताया जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 38 से 52, ठीक है, जिसपे बीटीएससी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 से लेके 28 सितंबर तक हुए हैं और लास्ट में 9 अक्टूबर को हुए हैं। ठीक है साथियों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उन पे कई इश्यूज थे, जिस इशू को देखने के लिए, ठीक है, टेक्निकल अधिकारियों का एक टीम गठित करके 8 एवं 9 अक्टूबर को दोबारा रिव्यू कराया गया है और आपको क्वालिफाइड एवं डिस्क्वालिफाइड के रूप में चयनित कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के विरुद्ध में आपको आपत्ति दर्ज कराने हेतु नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसको आप 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक टोटल 6 दिन, ठीक है, में आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। साथियों, आगे बताया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि एक से अधिक विज्ञापन या ग्रुप के अंतर्गत सफल अभ्यर्थी को निर्देश है कि सभी विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत प्रकाशित विवरणी अलग अलग देखेंगे। एक ग्रुप के अंतर्गत दर्ज किया गया आपत्ति केवल उसी ग्रुप के लिए विचार नहीं होगा। साथियों, आप एक से अधिक ग्रुप में अगर क्वालिफाई हैं तो प्रत्येक ग्रुप के लिए आप अपने ऑब्जेक्शन को देख लेंगे। अगर प्रत्येक ग्रुप में ऑब्जेक्शन वाली शिकायत है तो आप प्रत्येक ग्रुप का अलग अलग ऑब्जेक्शन पे आपत्ति दर्ज कराएंगे। ठीक है, अगर आप एक ग्रुप पे आपत्ति दर्ज कराते हैं, दूसरे पे नहीं करते हैं, तो आपका दूसरे के लिए मान्य नहीं किया जाएगा, जिसमें करेंगे उसी पर विचार होगा। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। आगे बताया जा रहा है, उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त जो डेट दिया है उसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार से जब आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
आपत्ति दर्ज करने से पहले अभ्यर्थी निम्न निर्देश को ध्यानपूर्वक समझ ले। साथियों, निर्देश को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला निर्देश हम लोग देखते हैं। पहला निर्देश बताया जा रहा है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि जो भी अनिवार्य आपका डिग्री डिप्लोमा है, ठीक है, उसका प्रमाण पत्र या अंक पत्र या अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में मूल रूप से प्रस्तुत नहीं रहने के कारण अयोग्य कर दिया गया है। आपको समझ में आ गया? जो भी अन्य अनिवार्य सर्टिफिकेट थे, ठीक है, चाहे वो आपका डिग्री डिप्लोमा या एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी अनिवार्य थे, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया है तो आपको अयोग्य कर दिया गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। दूसरा बताया जा रहा है कि विज्ञापन की कंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया गया। साथियों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के संदर्भ में बता रहा है कि आपके एक्सपीरियंस को कब अमान्य किया गया है, जब आप अपने संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं है, ठीक है, या आपका जो है तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में संबंधित जो आपका ब्रांच है उससे संबंधित नहीं है, या फिर आपका जो संस्था है या उद्योग है वो जैसा कि बताया गया था राज्य सरकार अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसा केस में आपके अनुभव को अमान्य कर दिया गया है। ठीक है साथियों, आगे बताया जा रहा है, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत संबंधित उद्योग संस्था को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्य को मान्य नहीं किया गया है। जैसा कि बहुत सारे साथी इस तरह से जो उपलब्ध अगर कराए होंगे कि मेरा जो उद्योग है सरकार से मान्यता प्राप्त है, आप इस चीज से कंसीडर करिए, तो आपको नहीं माना गया। जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का आप प्रमाण पत्र देते हैं किसी उद्योग का, तो आपके एक्सपीरियंस को मान्य नहीं किया गया। ठीक है, बिहार शॉप एस्टेब्लिश्ड एक्ट के अंतर्गत निबंधन जो भी शॉप है उसका अगर सर्टिफिकेट आपने अपलोड कराया है तो आपको उसको मान्य नहीं किया गया है। अगर किसी एजेंसी संवेदक लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र आप दिए हैं तो भी आपके एक्सपीरियंस को मान्य नहीं किया गया है। अगर साथियों आपने ईपीएफ जो कटौती होता है कंपनी में काम करने पर, ठीक है, तो उसके आधार पर अगर संबंधित संस्था को उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण के रूप में अगर आप दिए हैं तो भी आपको वहां पे नहीं मान्य किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया। तीसरा जो निर्देश बताया जा रहा है कि विज्ञापन की कंडिका 1-1 में अंकित शैक्षणिक अर्हता, ठीक है, जैसे हो गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित स्ट्रीम ब्रांच में 4 वर्ष का इंजीनियरिंग का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित स्ट्रीम ब्रांच में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा का प्रमाण पत्र से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को अयोग्य कर दिया गया। ठीक है साथियों, जैसा कि बताया गया था उसी अनुसार से आपका सर्टिफिकेट रहना चाहिए। चौथा नोटिफिकेशन निर्देश है कि योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, जैसे आपका शैक्षणिक योग्यता हो गया प्रमाण पत्र, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा का, फिर आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र जो भी होता है आरक्षण के लिए, ठीक है, एनसीएल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र 18 अक्टूबर 2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया गया। इस चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है, 18 अक्टूबर 23 तक निर्गत है तो उसको मान्य किया गया है। विशेष परिस्थिति में कहा रहा है कि परंतु आयोग के पत्रांक 31/5 दिनांक 16/11/23 द्वारा विज्ञापन संख्या 47/23, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ग्रुप के लिए, ठीक है, चूंकि इसका डेट एक्सटेंड हुआ था उसके आधार पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय अनुदेशक पद के अभ्यर्थी हेतु दिनांक 18/11 से 25/11 तक आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी के मात्र आरक्षण के निमित्त निर्गत प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र को 25/11/23 तक के लिए मान्य किया गया। चूंकि इसका जो है डेट एक्सटेंड हुआ था और आगे तक अप्लाई हुआ था, इसलिए ग्रुप नंबर 10 वाले अभ्यर्थियों के लिए 25/11/23 तक को मान्य किया गया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, पांचवा जो बताया जा रहा है किस कारण से डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो पांचवा बताया जा रहा है कि विज्ञापन की कंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के लिए
19/9/23 तक के कार्यावधि को गणना किया गया। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका कब तक गिना गया है? 19/9/2023 तक के लिए किया गिनती हुआ है। ठीक है, यहां तक आपका अनुभव जो है पूर्ण जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञापन कंडिका 1(3) एवं 3(2)C में वर्णित संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण पत्र जो दिया था। CITS का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं होने पर CITS की अधिमान्यता का दावा अमान्य किया गया। साथियों, जो भी साथी का CITS के लिए टिक लगाए थे और उसका लाभ लेना चाहते थे, आपका CITS का जो है प्रमाण पत्र अगर NCVT से मान्यता प्राप्त नहीं था तो आपको अमान्य कर दिया गया है। CITS के अंकों की अधिमान्यता की अगर बात करें तो साथियों केवल उस ग्रुप में दिया गया है, मतलब ट्रेड में दिया गया है जिसमें आपकी जो है डिग्री है। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि CITS के अंकों की अधिमान्यता केवल उस व्यवसाय के अंतर्गत दिया गया है जिस व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है। एग्जाम्पल के लिए विज्ञापन संख्या 3823 ग्रुप 1 के अंतर्गत, ठीक है, 6 अलग अलग व्यवसाय के पद है। यदि कोई अभ्यर्थी फीटर में CITS है तो उक्त अभ्यर्थी को केवल फीटर के व्यवसाय हेतु CITS के अंकों की अधिमान्यता दी गई। शेष व्यवसाय में CITS की अधिमान्यता का अंक नहीं दिया गया। साथियों, आप जिस भी ट्रेड से CITS किए हैं केवल उसी स्पेसिफाइड ट्रेड में आपको CITS का जो अंक मिलना है, ठीक है, 30% वो आपको मिला है। बाकी सभी ट्रेड के लिए आप एज ए नॉन CITS ट्रीट किए गए। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। 7वां नंबर जो निर्देश बताया जा रहा है रोडा वाले के लिए, साथियों यहाँ पे खुशखबरी आ चुका है। इस पे बहुत ही विचार करने के बाद ये एक्शन लिया गया है। रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक में CITS उत्तीर्ण अभ्यर्थी यानी कि रोडा से जो CITS किए हैं को विभागीय जांच समिति के निर्देश के आलोक में DGT के नियम के अनुसार केवल और केवल ग्रुप 15 के अंतर्गत इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस अनुदेशक के पद हेतु CITS की अधिमान्यता का अंक दिया गया है। साथियों, ग्रुप 15 में केवल और केवल जो भी साथी रोडा से CITS किए हुए हैं उन्हें यहाँ पे अधिमान्यता ग्रुप 15 में दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे रोडा वालों के लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट जो है 8वां पॉइंट, कार्य अनुभव की अवधि एवं CITS के शैक्षणिक सत्र की अवधि में ओवरलैप होने की स्थिति में अभ्यर्थी के कार्य अनुभव को अनुमान कर दिया गया है। साथियों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका CITS का सेशन और उन्होंने जो एक्सपीरियंस लगाया था वो सेशन दोनों ओवरलैप हो रहा था, तो उस केस में साथियों आपके एक्सपीरियंस को अमान्य कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट बता रहा है कि विज्ञापन की कंडिका 3(2)D के अनुसार जो ऑलरेडी संविदा पर पढ़ा रहे हैं उनके संदर्भ में कह रहे हैं कि आपके कार्य अनुभव के अंकों की अधिमान्यता निर्देशालय नियोजन प्रशिक्षण के अधीन राजकीय ITI में व्यवसायी अनुदेशक के पद पर संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित तथा वर्तमान में कार्यरत अवधि के समतुल्य कार्य अनुभव का अंक अनुमान किया गया है। कार्य अनुभव के अंकों की अधिमान्यता केवल उसी व्यवसाय के अंतर्गत दिया गया है जिसमें उनका कार्य अनुभव प्राप्त है। ठीक है, जो भी संविदा आधारित अनुदेशक पढ़ा रहे थे और पढ़ा रहे हैं वो साथी जिस ट्रेड में पढ़ा रहे हैं उन्हें केवल कार्य अनुभव का जो 25 अंक मिलना है केवल स्पेसिफाइड उसी ट्रेड में दिया गया है, बाकी ट्रेड में उन्हें किसी तरह का अंक नहीं दिया गया। ठीक है, 10 नंबर जो है सूचना या निर्देश क्या कह रहा है, विज्ञापन की कंडिका 3(2)D में वर्णित कार्य अनुभव अवधि की गणना दिनांक 19/9/23 तक किया गया है। आपको ध्यान रखना। ठीक है, जो भी थे संविदा आधारित। ठीक है, 11 नंबर निर्देश कर रहा है कि विज्ञापन कंडिका 3(3) के अनुसार कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य प्रभारी द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट 1 जो संलग्न किया गया था उसमें अगर नहीं आपने बनाया है तो आपको अंक नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो गया। ग्रुप 12 नंबर निर्देश कर रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र SC/ST हेतु, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र EBC/BC हेतु, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए EWS प्रमाण पत्र, ठीक है, नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जो भी साथी अपलोड नहीं किए थे उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित कट ऑफ तिथि तक का होने पर ही मान्य किया गया। जो भी डेट दिया था उस कट ऑफ तिथि के अंतर्गत आपने बना के अपलोड किया है तो आपको आरक्षण का लाभ दिया गया है, बाकी साथियों को UR मान लिया गया। ठीक है,
ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जो भी रूल है, ठीक है, जैसे कि यूआर के लिए आरक्षण कोटि तभी मिलता है जब उनके पास ईडब्ल्यूएस होता है, ठीक है, और इधर आपका बीसी ईबीसी के लिए एनसीएल और एससी के लिए आपको अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलता है, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिला है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, क्योंकि पिता के नाम से होना चाहिए, फीमेल के केस में है, ठीक है। नेक्स्ट बताया जा रहा है 15 नंबर, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। 16 नंबर निर्देश हम लोग पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, ठीक है। विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। सीधी सी बात है, विज्ञापन के क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आप ऑलरेडी अयोग्य है। यहाँ पे इंपोर्टेंट बात यह है, बताया गया है कि उपरोक्त कारण से अमान्य किए गए आवेदन, ठीक है, जो भी ऊपर में कारण दिया गया था उस कारण से अगर आपका आवेदन को अमान्य किया गया, आवेदन कोटि परिवर्तन कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है साथियों। उपरोक्त जो भी कारण था उसके आधार पर अगर आप कोई ऑब्जेक्शन देते हैं, ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्शन पर कोई विचार नहीं होगा। अगर कोटि परिवर्तन हेतु आप कहते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित कोई आपत्ति आप देते हैं तो भी विचार नहीं किया जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। नोट में बताया जा रहा है कि संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांक की जांच हेतु अपलोड की गई है, इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाए। ये कल के डेट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है साथी। जो भी सूची आएंगे वो अभी मेरिट लिस्ट नहीं है, केवल अभ्यर्थी को देखने के लिए वहां पे प्रदर्शित किया गया। प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थी के अंकों की पुनः जांच की जाएगी एवं जांच के उपरांत, ठीक है, मेरिट लिस्ट फिर से प्रकाशित की जाएगी। आई होप साथियों आप समझ गए होंगे इस नोटिफिकेशन को पढ़ के, जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका था, ठीक है। बिफोर 30 दोनों कोटि को सामान्य रूप से इनकी जो प्रक्रिया है उसको पैरेलल कर दिया जाएगा और 30 तक, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा का भी मेरिट प्रदर्शित कर दी जाएगी। उसके बाद दोनों कोटि को एक साथ अनुशंसा हेतु भेज दी जाएगी और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करके आप तमाम साथियों के लिए ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो साथियों आप सभी के लिए यहाँ पे खुशखबरी है। लेट्स सी कल के डेट में क्या होता है। साथियों देखने वाली बात यही है, जो छोटे मोटे इशू थे, ठीक है, आपके कंसीडर कर लिए गए हैं। जिन भी साथियों को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है उन्हें बहुत ही अब कम संभावनाएं रहेंगी कि उन्हें कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इस पे टेक्निकल टीम के द्वारा कार्य किए गए हैं और जिनका मेजर इशू है उन्हें ही डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो आप सभी साथी संबंधित जो भी अभ्यर्थी है, कल के डेट में जैसे लिंक एक्टिव होती है आप लॉगिन करके प्रत्येक ग्रुप में अपना देख लेंगे किसी तरह का आपका ऑब्जेक्शन आया है या नहीं आया, ठीक है। जिनका नहीं आया उनका कोई बात ही नहीं, जिनका आया है वो अपने, ठीक है, जो आया हुआ ऑब्जेक्शन है उसको पढ़ेंगे सही से, आप में क्या कमी है, ठीक है, आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, एक मौका आपको दिया गया, आप ऑब्जेक्शन कर देंगे। 30 के आसपास आपके ऑब्जेक्शन का फाइनल जो है वहां पे रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरिट में जो भी अगर आपको कंसीडर किया जाएगा तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आगे प्रक्रिया में भेजी जाएगी, अन्यथा यहीं से आप साइड हो जाएंगे। तो लेट्स सी, ये देखने वाली बातें हैं आगे क्या होती है। आई होप साथियों आप सभी के लिए आज का ये बहुत बड़ी खुशखबरी था, चूंकि बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो प्रक्रिया है उसको लगता है होल्ड कर दिया गया है, चूंकि जेई वाला प्रक्रिया में बीटीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है, शायद उस प्रक्रिया में लोग लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं साथियों, हम तमाम आप सभी को बार बार ये कहते आ रहे थे कि अन्य जो चूंकि किसी भी आयोग के पास कई प्रक्रियाएं होती है, ठीक, कई विभाग की भर्ती प्रक्रियाएं होती है, और अगर दूसरे विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर किसी तरह का न्यूज नोटिस आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अन्य विभाग की प्रक्रिया को शिथिल कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ठीक है। अभी बीटीएससी की ओर से आप सभी को लिए खुशखबरी दिया जा चुका है और 30 के बाद बहुत बड़ा यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट दिखाने के बाद आप
सभी साथियों के लिए ज्वाइनिंग वाली प्रक्रिया जब आएगी, ठीक है, आगे अनुशंसा करके श्रम संसाधन विभाग की ओर से, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा बिग न्यूज होगा, ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो आप तमाम साथियों के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।